क्या कर रही है? अरे बता रहे हैं, चिल्ला क्या रहे हैं? ये मजदूर का हाथ है पापिया, सेंचुरी को पिघलाकर उसकी 2 हाफ सेंचुरी बना देता है। है कि ताली मारेंगे। देखिए उधर चलिए, उधर चलिए। मैं जट्टी अमली पगली दीवानी हो रब्बा, इतनी सी बात पे न जान। ऐसे कोई हमारे टीवी में नहीं आ सकता है, गलत है। देख, आपकी शुभकामनाएं मांग रहे हैं। बाबा बर्थडे तो आज मेरा है। बुलाओ हमें कभी हवेली पे। अरशद जी, आप बताइए कि पति जो हैं वो अपनी बीवियों की कौन सी आदतों से परेशान रहते हैं? आई थिंक शादी, जो उनकी शादी करने की आदत है उससे बहुत परेशान है। जिस दिन आप पैदा हुए थे कौन सा उस दिन केड़ा वारसी। जन्मदिन के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन की शुभकामनाएं देते नहीं है, लेते हैं। आज के दिन मैं पैदा हुआ था। आज के दिन मैं पैदा हुआ था। अरे बेटे, तू तो इतना सा था, तुझे कैसे पता कि तू पैदा हुआ था? आपको कैसे पता कि आज के दिन आप पैदा हुए थे? हाँ, तो मेरे पापा ने मुझे बताया था। तू भी जाके अपने बाप से पूछ ले। नमस्कार, सिटी केबल के इस विशेष प्रोग्राम बाल की खाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर मर्द सुधरते क्यों नहीं हैं। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से अरशद वारसी, करेक्ट, और उनकी पत्नी मरिया जी, और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से, टीवी से बाहर मत आइए, मारूंगा। दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से रिंकू देवी, और गढ़वाल से तो शायद पूरा गढ़वाल ही आया हुआ है। अच्छा बोले, अच्छा बोले। अरशद, मरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रिंकू, संतोष, आप पे तकरीबन उतनी ही लानत है। लानत है। तो हम अरशद से पूछना चाहेंगे, अरशद, क्या आपको लगता है कि शूट के समय बीवी को साथ जाना चाहिए? डिपेंड करता है किसकी बीवी है वो। जी रिंकू देवी। हमको जब हमारे हस्बैंड जो हैं टूर पे जाते हैं, हमारे हस्बैंड जब भी, तो हम साथ में जाना चाहेंगे। हाँ, देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को टूर नहीं बोलते। एक आप मेरी बात का मतलब गलत निकाल रही हैं। संतोष, हाँ जी, पूछिए। कुमारी जी, आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप इस बहस में कर क्या रही है? रुक जाइए, बता रहे हैं, बता रहे हैं। क्या कर रही है? अरे बता रहे हैं, चिल्ला क्या रहे हैं? तो ये बता। देखिए, ये हमारे भैया पे उंगली उठाती है। पहले ये अपने गिरबान में झांक के देखें, ये कितना ऐसा गड़बड़ काम करती है। हम आपको बता रहे हैं, सुबह 3 बजे जागती है। क्यों? बीड़ी पीने के लिए। तो तुम्हारे भैया के लिए पीते हैं हम बीड़ी, ताकि धुआं हो जाए, घर का मच्छर भाग जाए। हाँ। और सुना नहीं है तंबाकू मधे कर्क रोग होता, लेकिन तुम्हारे भैया को पता ही नहीं होता। क्या करेंगे हम, बताओ? तो रिंकू देवी, आप देवी नहीं, हम देवी हैं। ठीक है। प्रोग्राम के संचालक हम जो मर्जी बोलें। तो देवी बोलेंगे हम। तो रिंकू, बीड़ी, चिलम जैसे मुंह से बीड़ी पीते हुए आपको शर्म नहीं आती? हमारा ऐसा मुंह जल जल के हुआ है सीधू जी। हाँ, हमारे जो हस्बैंड हैं और सामने शुक्लाइन है ना, उसको दिल दे बैठे हैं। और इस बात से हम शुक्ला से बहुत गुस्सा हैं। तो गलत आपके पति हैं, आपको शुक्ला पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो भी अपनी वाइफ को प्यार करता है, हमको कोई प्यार नहीं करता। मरिया, आप ऐसी औरतों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी ये प्रॉब्लम है? तो, आप क्या कहेंगी इसके बारे में, आप बताएं। हमें इतनी महंगी हीरोइन के आप कपड़ों से आंसू साफ कर नहीं आता? आंसू नहीं, नाक साफ किए हैं।
मरिया, ऐसी औरतें जिनको ये प्रॉब्लम है कि इनके पति जो है वो बाहर की औरतों को देखते हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आई थिंक आपको जो बाहर एकदम खेत में जो मस्कुलर आदमी है, आपको उनको देखना चाहिए और कभी कभी सीटी भी मारना चाहिए। हमारा खेत में तो वो खड़ा रहता है, वो मटके लगा के ऐसे करके, क्या देखें, डर लगता है। तो आप भी वही हैं, खाली भगवान ने जान डाल दी है अंदर। आप भी अगर ऐसे करके खड़ी हो जाएं, भैंसे कौवे पता नहीं क्या क्या भागे आपसे। तो मरिया जी का कहना है कि ताली मारेगी। देखिए उधर चलिए, उधर चलिए। ताली मारेगी। ऐसे कोई हमारे टीवी में नहीं आ सकता है, गलत है। देख, ताली मारेगी। आप मुंबई स्टूडियो से आप गढ़वाल स्टूडियो में जा रही हैं। हमारा है इसका। अरे हमारे तो मरिया जी का कहना है कि अगर आपके पति किसी और औरत पे डोरे डालते हैं तो आप भी किसी मर्द को देख के सीटी बजाएं, उनको जेलसी हो गई और वो सुधर जाएंगे। तो हम तो, आपको क्या लगता है हम नहीं किए हैं ऐसा? हम किया है जेलसी के चक्कर में। हमारे हस्बैंड तो जले नहीं, बल्कि 3-4 और अफेयर हमारा शुरू हो गया था। और जो झाड़ू वाला है ना, उसके साथ तो सीरियस भी हो गया था। क्या करें हम? रिंकू भाभी, आप बहस में हिस्सा लें, अपने रंगीन चिट्ठे ना खोलें। रंगीन कहाँ, हम दुख रहा है, अब रो रहा हूँ। अरशद जी, आप बताइए कि पति जो हैं वो जी। अपनी बीवियों की कौन सी आदतों से परेशान रहते हैं? आई थिंक शादी, जो उनकी शादी करने की आदत है उससे बहुत परेशान है। कौन सी से नहीं परेशान रहते? आई थिंक इससे नहीं परेशान रहते। जी। अच्छा। आपको क्या लगता है जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके बात सुन, मारा मारी अच्छी बात नहीं होती। तो जैसा कि आपने देखा, बातों ही बातों में छलका एक मशहूर एक्टर का दर्द। इसके लिए लीजिए कप्पू टिश्यू, सुलझाए आपके पति का इशू। ये हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं। नहीं, एक बात बताइए, आपका ये जो टिश्यू है, ये सिर्फ आंख से जो आंसू निकलता है वही पोंछता है कि नाक से जो आंसू निकलता है वो भी पोंछता है? देखिए, आपसे हमारी धमकी भरी गुजारिश है, ऐसी बेतुकी बातें ना करें। यही टिश्यू आपके मुंह में ठूस देंगे हम। देखिए, मारिए नहीं, एक तो गलत बात किया है। एक क्या है? अरे ये हमारी कुर्सी है, हमारी कुर्सी। देखिए, अब मैं ठीक है, एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं। ये लाइव टेलीकास्ट हो गया। सबसे ज्यादा तेज प्रसारण होता है लाइव, आप तो उससे भी आगे बढ़ गए। अरे आपसे विनम्र निवेदन है, कैमरा आपके बाप का नहीं है, हमारी फुटेज वेस्ट हो रही है। ऐसे ही चलिए चलिए जा रहे हैं। चलिए टीवी के अंदर। एक तो इतनी बड़ी है, आपको टीवी पे लेके आ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? ये क्या परछाइयां रखी हुई हैं यहाँ पे? इसमें इंसान भी डलवाओ। नमस्कार। नमस्कार, कैसे आप जी? आपकी स्कर्ट लंबी हो गई। इतने सालों से पहनी है तो नीचे ही होती जा रही है, वैसे तो ऊपर होती है। वैसे जन्मदिन के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। मैं आशा करता हूं कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही उमंग और तरंग से भरा हो। एक मिनट बाबा, रुक जाइए। जन्मदिन की शुभकामनाएं देते नहीं है, लेते हैं। उनको बोलना, कोई शुभकामनाएं दे ही नहीं रहा है। मैं आज सच में धर्मपाली का बर्थडे है। धर्मपाली, हैप्पी बर्थडे, वी लव यू, गॉड ब्लेस यू। वहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ खड़ा हूँ मैं यार। आज असली वाले धर्मपाली का बर्थडे है। पता है मुझे। लेकिन बाबा, स्क्रिप्ट के हिसाब से बर्थडे मेरा है। आपकी शुभकामनाएं मांग रहे हैं। बाबा, बर्थडे तो आज मेरा है।
अबे तेरा नहीं, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। पापा, आपकी- आज के दिन मैं पैदा हुआ था। ये आपकी गलत फैमिली है पापा। आज के दिन मैं पैदा हुआ था। अरे बेटे, तू तो इतना सा था, तुझे कैसे पता कि तू पैदा हुआ था? पापा, तो आप भी जब पैदा हुए थे आप भी इतने से थे। आपको कैसे पता कि आज के दिन आप पैदा हुए थे? हाँ, तो मेरे पापा ने मुझे बताया था। तू भी जाके अपने बाप से पूछ ले। बात कर रहा है। एक मिनट पापा, मेरे पापा तो आप ही हैं। आपने तो मुझे बताया था कि आज के दिन मेरा बर्थडे है। मैं पैदा हुआ था, आप पैदा नहीं हुए थे। अरे जब मैं ही पैदा नहीं हुआ तो तू कहां से पैदा हो गया? यहाँ पे बाप ही पैदा नहीं हुआ, बेटे पैदा हुए जा रहे हैं। यार ये क्या है? पहली बात बता बेटा, पहले मुर्गी आई थी कि अंडा? बता। ये मुझे कैसे पता चलेगा पापा? ये चीजें मुझ तक पहुंचती कहाँ हैं? आप पहले ही चट कर जाते हैं। ज्यादा चट चट ना कर। ये चट चट करके ना एक दिन फट जाएगा तू। बात कर रहा है, यहाँ गेस्ट हैं बात करने। मैं भी बैठ के बात करूंगा, 1 मिनट। पापा कुछ अरे रुक जा बेटे, इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, आशीर्वाद लो। हट। बैठिए पापा। हमने इस शो में सीख लिया है कि कुर्सी कैसे छीनी जाती है। और शो में जो है जगह मिलती नहीं, खुद बनानी पड़ती है। ये बात तो सही है। अरशद वारसी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। जिस दिन आप पैदा हुए थे कौन सा उस दिन केड़ा वारसी? पापा ये वाला बहुत फनी था पापा, बहुत ज्यादा फनी था। ऐसा टाइप का मैं भी एक सुना दूं पापा। अरशद वारसी जी, अभी सोनी लिव पे एक सीरीज आई थी स्कैम नाम की। अच्छा हुआ आपने वो सीरीज नहीं की, वरना आप अरशद से हर्षद हो जाते। माइंडलेस किड, क्या बकवास है ये? अरशद का हर्षद कर दिया तूने। व्हाट इज दिस? आपने अरशद वारसी का केड़ा वारसी का, वो बहुत अच्छा था। आपका चुटकुला चुटकुला, मेरा चुटकुला माइंडलेस किड। वाह पापा, ये कैसा सियासी खेल खेल रहे हैं मेरे अरे साथ? कब तक सियासी पे अटका रहेगा? कभी 88 खेल। कभी 99 खेल। सेंचुरी कब बनाएगा तू बेटे? ये मजदूर का हाथ है पापिया। सेंचुरी को पिघलाकर उसकी 2 हाफ सेंचुरी बना देता है। आवा इन बातों में कुछ नहीं रखा है। यहाँ देखिए, भूमि जी भी आई हुई हैं। वाह वाह, भूमि जी बहुत बढ़िया कलाकार हैं। वो तो हैं। एक वक्त था जब हम भूमि पे सोफे रखते थे, आज सोफे पे भूमि बैठी हुई है। वाह। गुड वन पापा, गुड वन। ये आपकी फिल्म का प्रोमो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इतनी बड़ी हवेली, बुलाओ हमें कभी हवेली पे। अरशद जी आप भी आइएगा साथ में बैठ के। बिल्कुल। थोड़ा अब एक मिनट, क्या इशारा कर रहे हैं? मैं डमरू बजा रहा हूँ। बाबा डमरू ऐसे नहीं बजता है। तो पता है तो पूछ क्यों रहा है फिर? अब आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है आपका। अरशद जी, भूमि जी, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले हमारे घर के पास एक लेडी संगीत था। पापा 4 मिनट के लिए टेंट के पीछे गए और जब वापस आए तो इलायची खा रहे थे। हाँ, तो मैं वहाँ गजरेला खाने गया था। उसमें अंदर इलायची होती है ना, मैं चबा रहा था, उसमें क्या हो गया? वाह मेरे प्यारे पापा, कितने गजरेले खाए आपने वहाँ पे? यही कोई 90 के। पकड़ लिया पापा, पकड़ लिया। गजरेला कोई 90 का नहीं होता है। 90 ग्राम के खाए थे मैंने। और इतना चिल्लाता क्यों है? बीपी लो हो जाता है। बात कर रहा है, ऐसे ही करता है। उस दिन मैं रात को उठा, मुझे लगा ये सो रहा होगा। मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज में बैठा हुआ था ये। फिर बर्फ निकाल के लेके गया हूं।
दिसंबर के महीने में बर्फ चूस के सोया हूं मैंने इस दिन के लिए तुझे बड़ा किया था कि तू बड़ा होके बाप को डराए। मैं डराता नहीं हूँ पापा, आपको केयर करता हूँ मैं आपकी, लेकिन आपको अगर ये सही नहीं लग रहा है ना पापा तो ठीक है, आज के बाद मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा आपसे पापा, ठीक है? क्या बोल रहे हैं आप पापा? रोना नहीं मेरा बच्चा। सर प्लीज बुला दिया। मेरा बेटा बहुत होनहार है। ये देख आंसू देख। बेटा ये गेस्ट आए हैं, आए तो हैं। इनको एक बार किंग कॉन्ग बन के दिखा। ये बहुत अच्छा किंग कॉन्ग बनता है ये। पापा बैक करके दिखा ऐसे सबके सामने पापा। हाँ तो क्या बेटे, वो खुश होंगे, वो शाबाशी देंगे। ओके हाँ मैं किंग कॉन्ग बन के दिखा ये रहा हूँ। भूमि देखिए, ये कोई किसी का बेटा नहीं कर सकता है। मुंबई का किंग कौन? फिल्म इंडस्ट्री का स्टार कौन? तेरा बाप कौन? पापा आई लव यू पापा। ये मेरे बहुत मेरा बेटा छा गया। Just need your blessings पापा, need your blessings। ऑलवेज बेटा, आई लव यू बेटा। थैंक यू पापा। ये क्या कर रहा है? सॉरी महफिल में ये नहीं पापा, पापा लेकिन अब आपकी टर्न है पापा। है क्या? मेरे पापा बहुत अच्छी तितली बनते हैं। तितली? अच्छा पापा नहीं पापा शर्माइए मत पापा, प्लीज दिखाइए ना मैंने शर्म आंदी पापा, दिखाइए ना पापा, बहुत अच्छी तितली बनते हैं पापा। अरे दिखाइए ना पापा, दिखाइए ना तितली, दिखाइए पापा। सब सीनियर देख कर आर्टिस्ट से क्या करवा रहा है बेटे? पापा तितली तितली। हाँ मैं जट्टी अमली पगली दीवानी हो रब्बा, इतनी सी बात पे न जान। मेरे पापा छा गए, मेरे पापा छा गए, मेरे पापा छा गए। वेरी गुड पापा, अच्छा किया ना मैंने? बहुत अच्छा किया आपने पापा। माही जी थैंक यू। थैंक यू। मुझे मेरी परफॉर्मेंस पे मजा आ गया। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको गले लगा लूं। पापा ये परफॉर्मेंस देने वाला नहीं कहता, देखने वाला कहता है। हाँ तो कह क्यों नहीं रही है वो फिर मुझे? उनकी मर्जी ना पापा। अच्छा फिल्म भी उनकी, मर्जी भी उनकी, मेरा कौन? तू? हाँ तो पापा अपने तो अपने होते हैं ना। बार बार इमोशनल मत किया। बस कर रहे, हो गया तेरा बार बार पै लगा रखा है। और बेटा सॉरी हाँ बेटा बहुत बढ़िया, ये वाली फिल्म आपकी हिट है, आगे भी बहुत सारी हिट होंगी। थैंक यू सर। बस जीवन में एक ही चीज का ख्याल रखना, मेहनत। मेहनत लगन बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था, मेरी पहली लाइन क्या थी? मेरी जेब में 1500 रुपए थे। तेरी जेब में 1500 रुपए थे? हम यहाँ ऑटो से क्यों आए? हम कैब में भी आ सकते थे बेटा। पापा मेरी जेब में नहीं, आपकी जेब में 1500 रुपए थे। मेरी जेब में तो 1 रुपया नहीं है। अरे पापा आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 20 साल पुरानी बात अभी क्यों बता रहा है मुझे? यार पापा यार रहने दो, मेरे से गलती हुई कि मैं आपके साथ आया। हाँ गलती याद आ गया, मेरे से गलती हो गई थी। मैं बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया। यू नो चर्च गेट? यस। अरे उस वक्त पे गेट था ही नहीं, सिर्फ चर्च था। हाँ गोरे गांव में गांव नहीं था, अंधेरी में उजाला था, और दादर बिना फादर के था।
एक वक्त था बंबई में, आप जानते हैं। बाबा आपसे दही से और नाला सुपारा पे कुछ बना नहीं? अब सब कुछ मैं ही बनाऊं, तू कुछ नहीं बनाएगा हैं? ऐसा मत कहिए बाबा, इस बर्थडे के लिए बर्थडे का केक मैंने बनाया अपने हाथों से। अरे बेटा, तूने तो सिर्फ केक बनाया है, लेकिन केक काटने के लिए मैंने तुझे बनाया है। करण जी नमस्ते, माही जी नमस्ते, अर्चना जी नमस्ते, भूमि जी नमस्ते। स्ट्रॉ वाला खरबूजा पहली बार देखा। मैं लेकिन आप लोगों को देख कर हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है सच में। लेकिन अरशद जी यार कितने बड़े हो गए हैं आप। हाँ पता है, पहली बार आपको देखा था आप इतने से थे, अभी भी उतने से ही है। तो तू उनके डैडी का दोस्त है? तू उनके डैडी का दोस्त है? तूने कब देखा उनको इतना था? नहीं नहीं नहीं, जब पहली बार देखा था हमने इनको टीवी में देखा ना, तो इसलिए इतने से थे। सर ये हमारा हमेशा से सपना था कि एक छोटा जोक बड़े स्टार के सामने सुनाए, वो आज हमारा सपना पूरा हो गया। छोटा जोक। लेकिन सर यार सर्किट का जो आपका कैरेक्टर है, आय हाय आय हाय, ओहो सर एक एडवाइस दे रहा है, कभी क्रिकेट के क्षेत्र में मत जाइएगा। क्यों? वहां आप शॉट मारेंगे तो आप शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। सर ये भी आपको बता रहे हैं, जोक हमने तब बनाया था जब आपकी फिल्म आई थी, लेकिन तब शो नहीं आया था। फिर जब शो आया तो आप नहीं आए, फिर जब आप आए तो इत्तेफाक से उस दिन हम नहीं आए। आज आप भी आए, हम भी आए, जोक भी आ गया। लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये तो वही बात होगी, 2 घंटे की फिल्म नरेशन देने में 12 घंटे लगा दिए तुमने। इतनी एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसा होता है यार, देखो हमारी आत्मा भी छोटी सी है, लेकिन शरीर का एक्सप्लेनेशन देखो कितना बड़ा है कि नहीं? हो जाता है ऐसा यार, सब ऊपर वाले की लीला है। वैसे लीला से याद आया माहिर जी, देव डी में हमने आपकी भी लीला देखी। आहा अद्भुत। आपको सच बताएं तो देव डी देखकर तो हमने चलना सीखा। देव डी तो 12-13 साल पहले आई थी, तूने अब तभी चलना सीखा? अरे 11 साल पहले। सर पैरों पे चलना तो बचपन में सीख लिया था, लेकिन इश्क में चलना देव डी देखकर सीखा हमने। ओहो हो, अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ के वो खेतों की पगडंडियों पर चलना, कभी धान कभी धनिया कभी गेहूं। ये कौन सा खेत है बे? ये इश्क का खेत है दोस्त, इश्क का खेत। चल निकल, अभी तेरा क्राइम पेट्रोल में आने का टाइम हो गया। ब्रो हम कहाँ क्राइम पेट्रोल में आते हैं? व्हाट आर यू टॉकिंग? ये सोनी का खेत है, ज्यादा फैलोगे तो किसी शो में भी आ सकते हो। You mean I should change topic? Yeah. This is what you're trying to tell me? I will change it, not a problem. करण जी, यस आपकी फिल्म आ रही है जी, तो एक कैरियर एडवाइस देना चाहेंगे। Okay. आप ना हंसा कीजिए, बहुत ज्यादा हंसा कीजिए, कोई कुछ भी बोले आप हंसा कीजिए। तो इससे मतलब उनके करियर को क्या फायदा होगा हंसने उनके से? करियर को नहीं, हमारे करियर को तो फायदा होगा ना यार। चैनल को लगेगा हमारे जोक पे हंस रहा है तो हमारा करियर आगे बढ़ेगा। क्यों चैनल, थोड़ा हमारा भी मदद कर दो यार। 100%। बच्चा कभी तो कोई पते की बात कर लिया अगर तू। पते की बात? हाँ। ओके नो प्रॉब्लम। तो 601A विंग नंदादीप बिल्डिंग, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। केले का पत्ता बड़ा होता है, धनिया का पत्ता छोटा होता है, इक्का बादशाह बेगम, सारे पत्ते की बात हमने एक साथ कर दी। और कोई पत्ते की बात करें? बच्चा ये सब बातें जो तू बोलता है ये कहाँ से लाता है? दुबई में कुआं खोदा है ब्रो, वहां से लाते हैं। I like it. Please give me reaction. यार भूमि जी, I'm a huge fan. Huge. अरे बाप, huge, I can see. थैंक यू, बहुत बड़े फैन है आपके। और हम तो छोड़िए, हमारी भैंसिया हमसे भी बड़ी फैन है आपकी, सारा दिन बैठी रहती है। तो बैठे रहने से इनकी फैन अरे कैसे होगी? भूमि से जुड़ी रहती है ना यार। ये तो सेम जोक मार रहे हो हम। अरे इंतजार किया करो ना यार, सब खुद ही बोल लोगे तो हम क्या करेंगे आके? बच्चा उनकी फिल्म आ रही है, उसकी भी कोई बात कर, तू अपनी बातें करी जा रहा है। तो हमने कभी कहा कि हमारी बातें आ रही हैं उस पर फिल्म करो? नहीं ना। करेंगे यार ब्रो, कीप तसल्ली यार। वैसे आपके फिल्म का हमने ट्रेलर देखा, हो काफी डर गए हम, मतलब कपा गए एकदम। सच बताएं आपको, यहाँ पर हमारा घर है। हाँ कुछ दिनों से हमारे घर में भी अजीब अजीब एक्टिविटी हो रही है।
अच्छा अजीब सी आवाजें आ रही है हमारे घर से, पानी की टप टप, दरवाजे की टक टक, हवा की सनसन। मेंटेनेंस करवा लो घर का। उसका प्रॉब्लम मेंटेनेंस का प्रॉब्लम। सॉरी आप कहानी आप कुछ कह रहे थे। नहीं सर, ये घन ये घन सनसन पट पट टप टप क्या है ये? हुआ फिर क्या हुआ? यार ऐसा मतलब डरा रहा है कि कविता पोएम सुना रहा है? क्या अरे हुआ? बातें बोलने में मजा आ रहा था, थोड़ा बिल्कुल, rhythmic हो बताइए, गया, हम बताइए। ऐसा हो जाता है। लेकिन क्या सच हुआ? बता रहे हैं, हमारा जो तबेला है ना, वहां से दूध गायब हो रहा है। अरे हाँ हाँ, पता नहीं कौन पी के चला जाता है। आप तो इसमें पुलिस वाली बनी है ना, जरा देखिए ना क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इट इज गेटिंग वेरी डेंजरस। एक मिनट कपूर शर्मा, हम बोले तो कुछ था, कुछ है था, कुछ था। हाँ ये कौन हो तुम, कौन हो? हामी मंजुलिका, 500 साल पहले इस तबेले की जगह मेरा बहुत बड़ा महल था, लेकिन किसी ने मुझे धोखे से मार दिया और महल पर कब्जा कर लिया। आज मैं वो तबेला लेकर जाऊंगी। भूतनी भंज, देखिए आप कुछ ऊट पटांग बोल रही हैं। ये तबला हमारा खानदानी तबेला है, हमारे दादाजी यहीं पे गोबर में दब के मरे थे। झूठ मत बोलो, कागज है हमारे पास, ये लो देखो। भूतनी के पास कागज भी है? आज के टाइम पे डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। सही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये तो बड़ा ही अद्भुत भूत है। क्या बात है। तबेला हमारे नाम करो। एक मिनट, तबेला कैसे तुम्हारे नाम कर दे यार? खून पसीने की मेहनत से तबेला बनाया, अपनी भैंसिया को अपने हाथों से चारा खिलाते हैं हम। हाँ तो सुबह हम ही लेकर आते हैं और 4 बजे भैंसों को नहलाते हैं। 4 बजे सुबह? 4 बजे सुबह सिर्फ 2 ही लोग जाग सकता है, एक है अक्षय कुमार और दूसरा हमारा नौकर रामू। अक्षय कुमार तो ये हो नहीं सकते। रामू, एक मिनट कालू, देखिए ये तो हमारा नौकर है रामू। रामू, क्या जरूरत था ये सब करने का? यानी कि हमारी भैंसे का दूध तुम पी रहे हो, ये सारे ड्रामे तुम कर रहे हो, क्यों? अरे तो मालिक और क्या करें? अरे 15 साल से इनकी चाकरी कर रहे हैं, 1 गिलास दूध का पी लेते हैं तो बवाल कर देते हैं, बताइए। अरे गोबर उठा के हम गोबर हो गए हैं। आज हमें मौका मिला आपको सबक सिखाने का, तो सिखा दिया। बातें हमसे कर रहे हो तुम? तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया हमने। कहा? अरे अपनी भैंसिया को चारा खिलाने से पहले तुम्हें चारा खिलाया, जिस पाइप से उसे नहलाते हैं उस पाइप से पहले तुम्हें नहलाया। भैंसिया में तुम में कभी फर्क नहीं किया हमने। अरे तो फर्क करना चाहिए था ना बच्चा भैया, फर्क करना चाहिए। और अगर अभी भी फर्क नहीं करेंगे ना तो जाकर हम पुलिस को बता देंगे कि आप दूध में मिलावट करते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं। अरे तो उसमें क्या है? लोग दूध में कॉफी मिलाते हैं, चाय पत्ती मिलाते हैं, उसमें क्या है? अरे सुनिए, दूध में पानी मिलाने से उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। हाँ, लेकिन पानी की क्वालिटी तो बढ़ जाती है ना। खाली दूध का ही सोचेंगे हम, पानी के बारे में कौन सोचेगा? Correct. है कि नहीं? Correct. लोगों को हम दूध पिलाते रहे, उनके शरीर में पानी की कमी नहीं हो जाएगी? इट इज रॉन्ग। अरे तो पहले फिर एक काम कीजिए, उसके अंदर ना थोड़ा लोहा घोल कर लोगों को पिला दीजिए ताकि उनमें आयरन की कमी भी ना होने पाए। ये सही है। अब हम तुम्हें इतना लोहा देंगे ना दोस्त कि तुम्हारे शरीर में कभी आयरन की कमी नहीं होगी। फिर गाते रहना, लोहा मुंह लग गया, लोहा मुंह लग। सर आते हैं सर। अरे भैया, चलो यार।